Hello students. So all the MCA aspirants waiting for VIT MCA 2025, the form is out and today we are in front of you to have the details of VIT MCA 2025 exam. So Vellore का एग्ज़ाम हमारा आउट हो गया है जो कि ऑनलाइन मोड पर CBT बेस पर एग्ज़ाम एंट्रेंस होगा एंड Vellore का जो एग्ज़ाम है स्टूडेंट्स द स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इज टेकिंग द एग्ज़ाम एंड डेफिनेटली आपको पता ही है कि VIT इज़ वन ऑफ द कैंपस जहाँ पर कि प्लेसमेंट्स ऑफ MCA आर इमेंस. They work you out on the different streams of IT like data engineering, cyber security, software engineering, computer science, data science. So all the students who are want to wish to apply for VIT is a very good option for you because the placements of VIT are immense and very best placements are there. No doubt the hard work is जो आपको वहाँ जाके इनपुट करना पड़ता है, द हार्ड वर्क इज अ लॉट ओवर देयर. यू हैव टू स्टडी अ लॉट बट दैट पेज यू ऑफ बिकॉज जो कंपनीज वहाँ पे आती हैं वो आपको एक बहुत ही अच्छा पैकेज देती हैं. सो यू शुड नॉट मिस दिस फॉर्म ऑफ VIT MCA 2025. ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम है स्टूडेंट्स. अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं तो दे डिमांड 60% इन ग्रेजुएशन एंड कंसिस्टेंट रिकॉर्ड इन 10th एंड 12th, यानी कि आपके 10th 12th एंड ग्रेजुएशन तीनों में 60% होनी चाहिए. देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर VIT MCA 2025 एग्जाम. व्हाट इज स्टेप्स फॉर द एप्लीकेशन, किस तरह से आप VIT का एग्जाम अप्लाई कर सकते हो. सो द एप्लीकेशन शुड बी फिल्ड ऑनलाइन. ये आपको लिंक दिया गया है vit.ac.in. ये लिंक हमारे पास हमारे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आप इस डिस्क्रिप्शन से भी लिंक उठा सकते हो. एंड you have to pay the non-refundable fee of 1200 rupees for applying in VIT. The application should be registered for VIT MCA computer based exam. ये CBT based exam होगा जो कि objective type paper होगा and the list of shortlisted students जो होगी वो आपके पास publish होगी website पर और they send you personal SMS also on your like your phone numbers. जो भी phone number आप वहाँ पे लिखेंगे वो आपके पास SMS के बेस पर रिफ्लेक्ट होगा. इसका एक चीज़ ये भी है, मेक इट वेरी श्योर कि आप जो भी नंबर लिखें वो आपके पास हैंडी हो बिकॉज ये सिर्फ लिस्ट एक निकालेंगे, ओनली वन लिस्ट ऑफ VIT इज़ आउट. बट लेटर ऑन अगर इनके पास कुछ सीट्स खाली रहती हैं तो वो SMS के थ्रू भी आपको कॉल आउट करके दे कैन फिल द सीट्स बिकॉज नॉर्मली VIT हमेशा एक ही बार मेरिट लिस्ट निकालता है, उसके बाद VIT कोई भी एडमिशन लिस्ट नहीं निकालता एंड उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीजर चलता है. सो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड टू चूज द प्रेफरेंस ऑफ द कैंपस. जो भी शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे दे हैव टू गो अगेन टू द वेबसाइट एंड ऑप्ट फॉर द प्रेफरेंस. सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैव टू पे द फुल फी. अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, अगर आपको आपका डिजायर्ड कैंपस मिल जाता है बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे 3 कैंपस हैं, एक विलौर मेन कैंपस है, एक चेन्नई कैंपस है और एक भोपाल कैंपस है. 3 कैंपस है इनके पास और अगर आपको आपका डिजायर्ड कैंपस मिल जाता है देन इफ़ यू वांट टू जॉइन दैट कैंपस यू हैव टू पे द फुल फीस. और अगर आप एक पर्टिकुलर डेट तक उनकी फीस पे नहीं करते हो दैन द एडमिशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड. सो यू कांट अप्लाई इट अगेन. आप ये मत सोचना कि सेकंड काउंसलिंग होगी तो नाम आ जाएगा आपका. सो ऑलवेज रिमेंबर VIT की सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी. ओनली थ्रू SMS ही ये लोग आपको इन्फॉर्म करते हैं कि येस यू कैन अप्लाई ओवर हेयर. बट जिस स्टूडेंट ने अपना नाम मिस कर दिया वो मोस्ट प्रोबेबली बहुत रेयर चांस है कि उसको दोबारा चांस मिलता है VIT में अप्लाई करने का. अगर आपके पास एक डेडलाइन दे दी उन्होंने कि यू आर सिलेक्टेड, पे योर फीस एंड यू फेल टू पे द फी देन यू कांट एंटर अगेन इनटू VIT, राइट. सो मेक इट वेरी श्योर. सो इट इज़ अ ऑनलाइन बेस्ड पेपर. सो हाउ टू अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन मोड. अब ये है कि हमें ऑनलाइन मोड पे पेपर को अप्लाई कैसे करना है. सो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हुआ है हाउ टू अप्लाई नाउ का. आप उस अप्लाई नाउ पे जाओगे तो एंटर द न्यू यूज़र पेज एंड रजिस्टर योरसेल्फ विद रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन. मतलब आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम. सो अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, वेरीफाई योर रजिस्टर्ड ईमेल ID, योर फोन नंबर फॉर द पासवर्ड रिसीव फ्रॉम VIT. सो जब भी आप अपना यूज़र नेम और जब भी अपना रजिस्टर्ड ईमेल ID और फ़ोन नंबर डालेंगे तो यू गॉट रजिस्टर्ड, आपके पास एक पासवर्ड आएगा. सो कीप द ईमेल ID एंड द पासवर्ड टिल द कंप्लीशन ऑफ द एडमिशंस बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी वो मेरिट लिस्ट आएगा यू हैव टू लॉग इन अगेन विद द सेम पासवर्ड एंड विद द सेम ID एंड यू हैव टू फिल योर चॉइसेस फॉर द पर्टिकुलर VIT कैंपस, राइट. तो इनिशियली मैं डे 1 से आपको बोलती हूँ कि जब भी आप कोई भी एडमिशन का फॉर्म फिल करें तो आप जितने भी पासवर्ड्स हैं, यूज़र नेम्स हैं आपके पास, वो आप
एक पेज पर कहीं पर लिख के रख लें, उसको स्टैपल करके, कि इन फ्यूचर, क्योंकि ये वाले पासवर्ड्स आपके पास जून जुलाई तक एक्टिव रहने चाहिए, जब तक आपके एडमिशन कहीं नहीं हो जाता। और अगर आपको ये यूजर नेम पासवर्ड भूल गए, देन उसके बाद ये रिट्रीव नहीं होंगे, बिकॉज दे आर अगेन, फिर उसके बाद आपके पास एडमिशन्स में प्रॉब्लम आएगा। इवन अपने एडमिशन फॉर्म्स की कॉपी, अपने एडमिट कार्ड्स की कॉपी, अपना हॉल टिकट्स की कॉपी, एवरीथिंग शुड बी वेरी सेफ विद यू, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एडमिशंस दे विल बी डिमांडिंग योर एडमिट कार्ड्स, योर हॉल टिकट्स, योर साइंड एडमिट कार्ड्स बाय द इन्विजिलेटर्स। ये सब आपको सबमिट करना पड़ेगा जब आप जब आप एडमिशन लेने जाएंगे, बिकॉज दीज पीपल आर वेरी स्ट्रिक्ट। बीइंग अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, द डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इनके पास, एंड एवरी यूनिवर्सिटी, नॉट ओनली अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करते हो, इवन JNU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, तो डॉक्यूमेंटेशन शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट। और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो जाता है, देन उसके बाद द ऑब्जेक्शंस आर देयर, तो आपका एडमिशन भी लिंगर ऑन हो सकता है। तो डे 1 से मैं आपको बोलती हूँ कि आपके जितने भी एप्लीकेशन IDs हैं, एप्लीकेशन पासवर्ड्स हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, उसके हॉल टिकट्स हैं, एडमिट कार्ड्स हैं, और everything should be very safe with you. Now, when your registration is done successfully, then you have to pay the application fees of 1200 rupees, right? So the online mode आप किसी भी मोड से कर सकते हैं, कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, किसी भी मोड से पेमेंट हो जाती है। Finally, you have to upload your photograph, signatures on the image application form. As I have told you out, photograph आपकी सेम वही होनी चाहिए जो कि आप प्रेजेंट आपका फिजिकल फीचर्स हैं। लेटेस्ट फोटोग्राफ मिनिमम 1 month ओल्ड, वाइट बैकग्राउंड पे, राइट, लेस देन 80 KB, एंड सिग्नेचर्स आपके वाइट पेपर के ऊपर ब्लू पेन से सिग्नेचर्स होने चाहिए, लेस देन 30 KB, तभी अपलोड होगा। अपलोड ऑल द सेमेस्टर और ईयर कंसोलिडेटेड मार्क्स, और अगर आप थर्ड ईयर अपेयरिंग हैं तो सिर्फ आप 4th सेमेस्टर तक की मार्कशीट्स अपलोड करेंगे। अगर आपको वहाँ पे एक कॉलम दिया हुआ है अपलोड का, तो एक ही PDF बनाइए चारों सेमेस्टर की और उसको अपलोड कर दीजिए। और अगर आप ड्रॉपर हैं या पास आउट हैं, आपके पास 6 की 6 मार्कशीट्स हैं, देन आप यू कैन अपलोड ऑल द 6 मार्कशीट्स इन दिस कॉलम। द फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म may be downloaded and stored for the future reference, and you don't have to, they have strictly mentioned in the red pen, you don't have to send the fill application forms to VIT, nor you can call them, because वहाँ पे कॉल कोई उठाएगा ही नहीं। आप बार बार ये पूछते हैं कि हमें फॉर्म फिल करके भेजना है कि नहीं भेजना है, so it is their strict message that no queries or no forms are to be sent physically on VIT to the VIT campus or by post. अब बात आई फी स्ट्रक्चर क्या है VIT का। जब हम वहाँ जाएंगे तो फी स्ट्रक्चर तीनों कैंपस का सेम है, ये नहीं कि किसी कैंपस का ज़्यादा है या किसी कम है। सो फर्स्ट ईयर ट्यूशन फीस 1,37,000 which you have to pay, and refundable fees is 3,000. Total in the first year you have to pay 1,40,000 for the first year in VIT, and for the second year it is 1,37,000. So fee is refundable on the basis of, as per the norms of UGC. That means अगर supposingly हम लोग ये कहते हैं, UGC norm कहता है कि जब तक आप अपना कोर्स स्टार्ट नहीं करते हो, मे बी जैसे आपने VIT में एडमिशन ले लिया, अभी एग्जाम है, राइट, और आपका किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी में NITs में हो गया, देन आप फी डिपॉजिट करके टिल द पॉइंट द क्लासेस आर नॉट बीन स्टार्टेड, यू कैन गेट अ रिफंडेंस अकॉर्डिंग टू द UGC नॉर्म्स, राइट। सो UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रिफंडेंस है टोटल। सो इन नटशेल द टोटल फीस इज 137 प्लस 137, 3,000 तो आपकी रिफंडेबल सिक्योरिटी है वहाँ पर। सो दिस इज द फी स्ट्रक्चर। So now comes the important dates or the tentative dates for VIT exam. Issue of the application form issue हो चुके हैं, 20th January से form out हो चुका है, so you can start filling. Last date to apply online 31st March 2025, Monday तक आप इसको fill कर सकते हैं, 31 मार्च तक आपके पास बहुत टाइम है, but I always say don't wait till last day because बहुत busy हो जाता है, आपकी पेमेंट्स डिक्लाइन हो जाती हैं, एंड उसके बाद पेमेंट्स नहीं होंगी तो यू कांट फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, राइट। सो बेसिकली टिल आप 10 या 12 मार्च तक या 15 मार्च तक एट द मैक्स आप इसको फिल कर दीजिए। लास्ट डे टू एडिट, अगर बाई चांस कोई डॉक्यूमेंट्स या अपलोडिंग्स नहीं की हैं आपने, या फिर कुछ एडिटिंग रह गई है, कुछ गलत फिल कर दिया, तो 31 मार्च तक आप उसको एडिट कर सकते हो, राइट। डेट ऑफ VIT एग्जाम इज 20th April एंड 24th April, संडे एंड थर्सडे, किसी भी एक दिन आपका आपके पास आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा कि किस डेट को आपको जाके एग्जाम देना है। सो 2 dates हैव बीन डिक्लेयर्ड फॉर द CBT पेपर बाय VIT अथॉरिटीज, 20th April एंड 24th April, दोनों में से एक दिन, एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स इज ऑन 5th May 2025, द नेक्स्ट मंथ इमीडिएटली, इवन आप लेके 10 दिन के बाद ये लोग रिजल्ट निकाल देंगे, दैट विल बी देयर।
सो ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर द चॉइस प्रेफरेंस कैंपस 5th to 7th में मैंने आपको बताया कि अगर आप पेमेंट कर भी देते हैं, राइट, लाइक सीट अलॉटमेंट 21 मई को आपको हो जाएगा. So they will be demanding the fees by 21st of May. So according to the UGC norm, till the point the classes are not been started, you can get the refundance, right? So there is no harms कि अगर आप ये कहें कि मेरा अभी निमसेट का एग्ज़ाम है, so पहले आप VIT भरिए. VIT is a very good exam, right? उसके बाद हम सोच सकते हैं कि रिफंडेंस हम कब तक ले सकते हैं, बिकॉज इनका एग्ज़ाम, इनकी जो क्लासेस है वो तो अगस्त में ही शुरू होंगी. So as the legacy goes on, Informats have been producing the top results every year in last 2-3 decades, right? And this year also in 2024, Informathians have been in top by securing rank 5 in VIT Vellore, rank 6, rank 7, 14, and many more ranks in VIT. And many students have joined VIT campus and they are like having a very good packages from there. So VIT again is a very good exam. You can't skip it, and don't worry about the fee structure or the refundance policy. Just apply the form, give the paper, at least give the paper for the practice कि आपको किस तरह से, and this is a very good university. And these are toppers this year 2024. Prashant rank 5, Jia rank 6, and Kavya rank 7. 2024 toppers of VIT. And not just VIT, Informats has been a legacy in the top results in NIMSET, CUET PG, Punjab University MCA, and all the top university MC entrance examinations. And we are having the app by the name of Course Edu, on which you can download the free study material, you can download the free video lectures, and you can see the various courses which are available every day on some discounts on our app. So the link of the same app is given in the description. You can click on the link or copy the link. And if you want to contact us for any other further information, this is the phone number, our website, informatsonline.com, and the email ID. So you can contact us by any mode. And dear students, the new batches of 2026 MCA we have started, and the students who are interested to have a best coaching for MCA NIMSET, CUET PG, Punjab University MCA, they can join us, and the new batches are going on. So, and in case you are having any doubts, you are having any queries, you can ask on the chat box. We are always available for you. And till now, अभी हमारे YouTube के free lectures भी चल रहे हैं, so don't forget to subscribe our YouTube channel Informats India. Right? Thanks and all the best.